छत्तीसगढ़ के आला पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को यह कहना पड़ा कि जनता के मन में भय न हो और पुलिस के मन में अपराधियों के प्रति सम्मान न हो। क्यों कहना पड़ा ये? क्योंकि छत्तीसगढ़ में यही हो रहा है। रोकने के लिए कहना पड़ा गृह मंत्री को, पुलिस के आला अफसरों को नसीहत देना पड़ा गृह मंत्री को। स्थिति की कल्पना करिए, राज्य के राजस्व मंत्री बलौदाबाजार के विधायक के भाई दुर्गा वर्मा के बेटे राजा वर्मा द्वारा पेट्रोल पंप में नौकरी करने वाले एक गरीब व्यक्ति, रोजी रोजगार चलाने वाले के साथ जिस बेदर्दी से, बेरहमी से मारपीट की गई, उससे तो जनता के मन में ही भय पैदा होता है। आज परिवार के साथ रात में कहीं खाना खाने जाना कठिन हो गया है छत्तीसगढ़ में। हमने इस बात की चर्चा तब की थी जब भाजपा सरकार ने ढाबा और रेस्टोरेंट में शराब परोसने की अनुमति देने की बात कही थी। असली आवाज ने कहा था कि इससे घटनाएं बढ़ेंगी, अपराध बढ़ेगा, और आज वही स्थिति हो गई है। ढाबों और रेस्टोरेंट में शराब पीने की छूट का ये परिणाम हुआ है कि लोग इतने दुस्साहसी हो गए हैं, पेट्रोल पंप से मैनेजर को निकाल के लाके ढाबे में पीटते हैं, ढाबे में आपस में मारपीट करते हैं, ढाबे में 3-3 हत्याएं हो जाती हैं, और ढाबे में मारपीट करने के बाद जब पुलिस इनको ले जाती है थाना, तो थाने में भी आपस में लड़ते हैं। थाने से इनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जिला अस्पताल ले जाया जाता है। जिला अस्पताल में जो खुलकर मारपीट हुई, पुलिस हिरासत में इन आरोपियों की देखने योग्य है। क्या हालत कर दी है हमारे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ को किस हालत में लाके खड़ा कर दिया है। बलौदाबाजार का क्या हाल कर दिया है। ढाबे में मारपीट होती है शराब पिए हुए लोगों की, उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस थाना लाती है, थाने से इनकी मेडिकल जांच के लिए उन्हें जिला अस्पताल भेजा जाता है। उस समय तो वे बलौदाबाजार पुलिस की हिरासत में है ना, लेकिन मंत्री जी के राज में पुलिस हिरासत में जिला अस्पताल में खुलकर जो खेल हुआ, क्या बीती होगी वहां इलाज जिन मरीजों का हो रहा है उनके ऊपर, उन गरीबों के परिजनों के ऊपर, वहां उपस्थित महिलाओं के ऊपर। अब बलौदाबाजार में जिला अस्पताल में भी आतंक, डर, भय, मारपीट पहुंच चुका है। कोई चीज, कोई जगह बची नहीं है श्री टंकराम वर्मा के प्रभाव से, प्रताप से कुछ भी नहीं बचा है। अस्पताल को भी नहीं छोड़ा। राजधानी रायपुर में विधानसभा अध्यक्ष के घर के बाहर एक परिवार को चाकू दिखा के डराया जाता है। बलौदाबाजार में तो अपराधियों के बढ़ते खौफ और आतंक के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की, तिल्दा से लेके बलौदाबाजार तक। इसके लिए बलौदाबाजार पुलिस को दोषी नहीं ठहराया जाता, क्योंकि तिल्दा में तो दूसरा जिला लग जाता है। इस विधानसभा क्षेत्र का जो राजनीतिक नेतृत्व है और प्रदेश का जो राजनीतिक नेतृत्व है, उसको आत्मचिंतन की और अपने अंदर सुधार की आवश्यकता है। जमीन कब्जा तो भाजपा के लोगों की फितरत बन गई है। हर सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। निजी जमीन पर भी हमले हो रहे हैं। रिजदा के वरिष्ठ और सम्मानित नागरिक श्री दानी राम वर्मा की जमीन 10-11 साल पहले खरीदी गई जमीन पर कब्जा हो जाने पर वे बड़ी आशा लेकर राजस्व मंत्री और क्षेत्र के विधायक श्री टंकराम वर्मा के घर चांपा गए थे। तो राजस्व मंत्री ने उनसे कहा कि आप लोगों के बीच में तो कुछ समझौता की बात चल रही है। दानी राम वर्मा इनकार करके आ गए कि नहीं, हमारी समझौते की कोई बात नहीं चल रही है। मंत्री जी, अगर आपको ये जानकारी थी कि दोनों में समझौते की बात थी,
जमीन हड़पने वाला, जिसकी जमीन वास्तव में है, उससे समझौता करने में लगा है, तो कितने का लेन देन आपकी जानकारी में है ये भी बता देते। और ऐसी ही सलाह श्री सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट को क्यों नहीं देते आपस में बातचीत करने की। एनर्जी कॉरिडोर के नाम पर श्री सीमेंट की रेलवे लाइन बनाकर 10 गांवों की जमीन हड़पने की साजिश रची जा रही है। कह देते श्री सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट आपस में बात कर ले, गांव वालों की जमीनें तो नहीं लूटेंगी कम से कम। और एनर्जी कॉरिडोर के नाम पे प्राइवेट कंपनी की रेलवे लाइन बनवाने में क्या बातचीत हुई है, कितने की बातचीत हुई है, ये भी मंत्री जी को और सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि यह कारनामा डबल इंजन की सरकार का कारनामा है। रेलवे तो केंद्र सरकार के अधीन आता है, वहां भी भाजपा की सरकार है, और यहां पर मंत्री जी संरक्षण दे ही रहे हैं, तो डबल इंजन सरकार ने क्षेत्र के किसानों के हक का सौदा करने के लिए क्या लिया है, क्या बातचीत हुई है, ये अब सार्वजनिक होना चाहिए। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।